Hello children, we are reading chapter 1 of history, tracing changing through a thousand years. In my previous video, we have read about the cartographer and the new and old terminology and the historian and their sources. Today we will read about new social and political group. Let us continue the chapter. The study of the 1000 year between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development. जो ये पीरियड था 700 और 750 का, इसमें एक बड़ा ही ये क्या था कि एक चेंज आया, एक बहुत ह्यूज चैलेंज था, क्योंकि इस दौरान में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, इस वजह से इस पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। आर डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड दिस अपीयरेंस। और इस पीरियड में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो न्यू टेक्नोलॉजी आई, लाइक द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, जो कि इरिगेशन में सिंचाई में जो पर्सियन व्हील का यूज़ किया जाने लगा। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और वीविंग में स्पिनिंग व्हील का। एंड द फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट, और जो कि युद्ध में बारूद के गो का इस्तेमाल किया जाने लगा। न्यू फूड्स, नए भोजन एंड बेवरेज, पेय पदार्थ अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। पोटैटोस, आलू, कॉर्न, मक्का, चिल्लीज, मिर्चें, टी, चाय एंड कॉफ़ी। नए नए जो हमारे फूड ऐड हुए इस सब कॉन्टिनेंट में, जैसे आलू, मक्का, चिल्लीज, मिर्ची और चाय और कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद द पीपल। आपको और ये जो भी इनोवेशन आई, टेक्नोलॉजी आई और चाय क्रॉप्स आई, और ये उन लोगों के साथ आई हु ब्रॉट देयर आइडिया विद देम एज वेल, जो अपने साथ इन नए आइडियाज़ को भी लाए। एज ए रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। और इसलिए ये पीरियड जो था इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक और कल्चरल चेंजेस का एक पीरियड था। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दी चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7, और हम इस चेंजेस के बारे में चैप्टर 5, 6 और 7 में पढ़ेंगे। दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मतलब लोग यहाँ पर आने जाने लगे थे, और इसीलिए ये पीरियड क्या था, एक मोबिलिटी का पीरियड था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जो लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे किसी भी मौके की तलाश में, अर्निंग की तलाश में, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लग गए थे। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फ्यूचर, क्योंकि जो इंडिया पहले बहुत एक वेल्दी कंट्री था, और यहाँ पर किसी के भाग्य को बनाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, संभावनाएं थी। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पीरियड वर द राजपूत, और सबसे ज़्यादा जो एक इम्पोर्टेंट जो ग्रुप ऑफ पीपल बना वो क्या था, राजपूत। आ नेम ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रा, और जिसका नेम कहाँ से लिया गया है, राजपुत्रा। द सन ऑफ रूलर, जिसका मीनिंग है कि शासक का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय का स्टेटस। और जो ये पी था कि इस 14 से बिटवीन द 8th और 14th सेंचुरी के बीच में जो ये टर्म अप्लाई की गई थी राजपूत उन लोगों को जो कि अपने आप को क्षत्रिय कहलाना पसंद करते थे। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the army of different monarchs all over the subcontinent। और ये जो कि ऐसा नहीं था कि ये रूलर और मुखिया ही ये कहलवाना पसंद करते थे, बट सोल्जर, सैनिक और कमांडर जो कि आर्मी में जो डिफरेंट राजाओं के लिए काम करते थे सब कॉन्टिनेंट में।
a chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty, जिसका मीनिंग था कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा साहस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लॉयल मीन्स वफादार है, उनके अंदर वफादारी है। वर द क्वालिटीज आर्टिब्यूट टू द राजपूत बाय द पोइट एंड द बार्ड, और उस समय कवियों ने उन्हें बताया कि वो बहुत ज़्यादा साहसी हैं और वफादार हैं। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठा सिख जाट्स, और जो अदर जो ग्रुप ऑफ पीपल इस दौरान जो इम्पोर्टेंट थे, मराठा, सिख्स और जाट। Alms and Kayas, the caste of scribes and the secretaries also used the opportunity of the age to become politically important, और इस दौरान अहोम कायास्त भी जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बन गए थे, राजनीति में उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब और क्या चेंजेस आए इस पीरियड के दौरान कि अब जो वहाँ पर जंगल थे उनको अब लगातार साफ किया जा रहा था, और ताकि एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए जो लैंड थी अब वो बढ़ गई थी। अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन इन अदर, और कुछ एरिया में ये कम थी और कुछ में बहुत ज़्यादा। चेंज इन देयर हैबिटेट, और उनके हैबिटेट में भी चेंजेस आ रही थी। हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट, और अब बहुत सारे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो मूव करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने लगे। अदर स्टार्टेड टिल्डिंग द लैंड, और दूसरे क्या थे, लैंड को अब खोदने लगे, एंड बिकेम पीजेंट, और अब फार्मर बन गए, किसान बन गए। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल मार्केट, और जो रीजनल मार्केट थी, जो आसपास के एरिया में जो मार्केट थी, उससे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए, प्रभावित हुए। जेफशन प्रीस्ट मोनेस्ट्री एंड टेम्पल, अब इनका जो क्या असर था वो इन पर मुखिया और प्रीस्ट जो पुजारी, मोनेस्ट्री और मठ और टेम्पल्स पर भी पड़ा। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और ये सोसाइटी की जो सोसाइटी थी उसका ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का अब पार्ट बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, अब वो टैक्स पे करने लगे। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू द लोकल लॉर्ड्स, और जो लोकल वहाँ के मालिक थे, राजा थे, उनके लिए वो काम करने लगे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग पीजेंट, अब क्या हुआ कि अब जो किसान लोग थे अब उन्हीं के अंदर एक सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस आने लगा। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, कुछ पीजेंट के बाद से बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। अदर आल्सो केप्ट कैटल, लेकिन कुछ के पास केवल जानवर रखते थे। सम कंबाइंड आर्टिसियन वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन, और कुछ जब खेती का काम नहीं होता था, एग्रीकल्चर का काम नहीं होता था, उन दिनों क्या थे कि वो आर्टिशियन का काम भी करते थे। एज सोसाइटी बिकम मोर डिटर्मिनेटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जट्टीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, अब जब जो लोग थे अब बहुत ज़्यादा सोसाइटी अब बन गई, और पीपल जो थे जट्टीज में ग्रुप हो गए, और सब कास्ट अब जो उनके जट्टीज थे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के दौरान वो डिवाइड हो गए। रैंक्स वर नॉट फिक्स, अब उनके रैंक्स थे वो फिक्स नहीं थे परमानेंटली, एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, पावर के अकॉर्डिंग थे। इन्फ्लुएंस, जितना उनका प्रभाव था, एंड द रिसोर्सेज, और जितने उनके पास रिसोर्सेज थे, कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ जट्टी, जो मेंबर्स थे उन जट्टीज के पास जितनी पावर थी, इन्फ्लुएंस था, रिसोर्सेज थे, उन्हीं के द्वारा ही उनकी पावर को माना जाता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जट्टी कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और जो जट्टीज का जो स्टेटस था एक एरिया से दूसरे एरिया में अलग अलग था। जट्टीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ द मेंबर, अब जट्टीज ने अपने रूल रेगुलेशन भी बना लिए ताकि अपने मेंबर को कंट्रोल करने के लिए। दीज रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स,
डिस्क्राइब इन सेम एरिया एज द जट्टी पंचायत। अब उन्होंने जो ये रूल और रेगुलेशन बनाए उनको उनके बुजुर्गों के द्वारा, बड़ों के द्वारा ही एनफोर्स लागू करवाया जाता था ताकि सभी उन नियमों को माने, और जट्टी पंचायत के द्वारा। बट जट्टीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज। लेकिन जट्टीज को अपने गांव के जो रूल्स होते थे उसे मानना होता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय द चैप्टन टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। और सभी जो गांव के थे वो एक मुखिया के द्वारा गवर्न किए जाते थे, और वो भी एक स्टेट का छोटा सा हिस्सा होता था। रीजन एंड एम्पायर। नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स एंड द मुगल्स एनकम्स देयर रीजन। अब उन्होंने अपनी अपनी पावर पे उन्होंने अपने अपने एरिया बना लिए थे। किसने? तुगलक, मुगल्स और चोलास ने। संस्कृत प्रशस्ति। संस्कृत में एक वर्ड है प्रशस्ति जिसका मीनिंग होता है प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। And the praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Babban explained he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal। और उन्होंने बताया कि वो एक ग्रेट रूलर था और जिसका एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो कि बंगाल से स्ट्रेच होकर ईस्ट ऑफ गजनी में अफगानिस्तान इन द वेस्ट तक था। दैट इंक्लूड ऑल द साउथ इंडिया। उसमें क्या क्या इंक्लूड था? साउथ इंडिया, द्रविड़ का राज, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गोड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपॉन्टिव फ्लड बिफोर हिज आर्मी। और उन्होंने धीरे धीरे इस आर्मी को यहाँ से हटा दिया। हिस्टोरियंस रिगार्डिंग दीज एज एक्सट्रैक्टेड क्लेम्स ऑफ द कन्वेंस। और हिस्टोरियन मानते हैं कि कई बार जो ये राजा अपनी तारीफ इन बातों को नहीं मानते हैं। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और कई बार रूलर अननेसेसरी भी क्लेम करते थे कि उन्होंने ये दावा करते थे कि सब कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल कर लिया है। लैंग्वेज एंड रीजन। इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट। अब अमीर खुसरो ने 1318 में क्या नोट्स करा? आर डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अब हर जो रीजन था, हर एरिया की एक अपनी लैंग्वेज बन गई। लाइक सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द देवमुद्री इन साउथ कर्नाटक में, तेलंगनी इन आंध्र प्रदेश में, और गुजरी इन गुजरात में, एंड द मबन इन द तमिलनाडु में, गोरी बंगाल में, अफगानी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एंड द हिंदवानी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। अब उसने एक्सप्लेन ये करा कि हर एरिया की अपनी एक अलग सी लैंग्वेज बन गई थी, और इस वजह से अब हर जो से अमीर खुसरो ने इसको बताया कि हर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज थी। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimension। अब क्या हुआ कि जो 700 के बाद अब यहाँ पर हर एक के geographical dimensions बन गए थे कि हर एरिया अपना अलग अलग सेटल हो चुका था, हर एक राज बन चुका था स्टेट का, एंड देयर ओन लैंग्वेज, और उसकी अपनी लैंग्वेज थी, एंड कल्चर करेक्टरिस्टिक, वहाँ पर कल्चर भी अलग अलग था। You will learn more about these in chapter 9। अब ये सब आप chapter 9 में पढ़ेंगे। They were also associated with specific ruling dynasty। और एक स्पेसिफिक जो रूलिंग डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, एक राज्य से बिलोंग करते थे। There was considerable conflict between the state। लेकिन स्टेट में बहुत ज़्यादा कई बार झगड़े भी थे। Occasionally dynasty like the चोलास, जैसे चोलास, खिलजी, तुगलक एंड मुगल वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। अब इस दौरान चोला, खिलजी, तुगलक और मुगल ने एक बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य बना लिया था जो उनका दूर दूर तक फैला हुआ था। स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, और अलग अलग एरिया में जो क्या क्या था वो फैला हुआ था। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुली। ऐसा नहीं है कि सभी जो राज्य थे वो इक्वली स्टेबल थे, सक्सेसफुल थे। कंपेयर फॉर
एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4। हम चैप्टर 3 और 4 में ये एक टेबल को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से राज्य स्टेबल थे, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द रोल ऑफ खलजी एंड मुगल डायनेस्टी की क्या क्या वहाँ पर